आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, इस पे आपने सांगोपांग सारा अपना उपदेश दिया। स्वामी जी, मेरे सामने कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा आता है तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ 50-50, यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत है उसके अंदर सम्मान देना और सम्मान लेना। आपकी संपत्ति क्या है, आपके बाल बच्चों का व्यवहार क्या है, आपके माता पिता है, उसके अंदर कोई दोनों अपने आप को सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं समझे। चाहे काम करने वाली बात हो, चाहे घर चलाने वाली बात हो, उसके अंदर अगर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर इन्फीरियर के दृष्टिकोण से दूर रख करके और दोनों गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चले, यानी कि लेना और देना बराबरी का रखे, तो समस्या नहीं आती है और जीवन बहुत अच्छा सज सकता है। और दूसरी बात जो आपने दिव्यता की बात कही कि दोनों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा केवल भौतिक लक्ष्य नहीं है, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य स्वानुभूति करने का भी लक्ष्य है। उसके लिए सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को जानना और आस्था करना उसमें और उसके अंदर आगे बढ़ना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो परिवार बनता है, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, क्योंकि आज का तो संयुक्त परिवार कहीं कहीं देखने को मिलता है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है। और न्यूक्लियर फैमिली में वो लोग धन्य हैं जो अपने माता पिता को साथ रखते हैं। तो यहाँ तक तो काफ़ी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली तो ऐसी हो गई कि हम दो, हमारे दो, हम दो, हम एक की स्थिति आ गई। तो अब हम जो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार की बात की, माता पिता की सेवा की बात कही, अब बाल बच्चों पे मैं आता हूँ। तो बाल बच्चों का पालन पोषण करना, सुसंस्कारी बनाना और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में पांवों पर खड़ा करना, ये माता पिता की जिम्मेवारी होती है। तो बाल बच्चे सुसंस्कारी हों और वो समाज के अच्छे नागरिक बने, तो कृपया उसके बारे में भी प्रकाश डालिए कि माता पिता को किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए ताकि कि वो संस्कार ले। क्योंकि जो माँ होती है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और पिता एक अम्ब्रेला होता है, दोनों तैयार रहते हैं उसको संस्कार देने को। लेकिन कैसे संस्कार, कब संस्कार, अंगुली निर्देश, सब चीज़ों के बारे में कृपया थोड़ा इस जो रिलेटिव जो है वो हमारा ट्रुथ का जो ये प्रश्न है उसका थोड़ा सा उल्लेख। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है माता पिता की परिवार के लिए जिम्मेदारी। कई सारे शब्द ऐसे हैं फैमिली लाइफ में जो आम लोग इसको शब्द को जल्दी समझ नहीं पाते हैं और अर्थ अपने मतलब के निकालते हैं। और इसीलिए कभी परिवार में बच्चे के साथ माँ बाप का या बच्ची के साथ माँ बाप का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादातर माँ बाप सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भी देना चाहते हैं। ये तो कॉमन बात है और जिसको जितनी ज़रूरत होती है इतना वो देना चाहते हैं। संस्कार के बारे में कहो, ज्ञान के बारे में कहो, मार्गदर्शन के बारे में कहो, या अगर पढ़ना है तो उनकी क्षमता है तो पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं।
यहां तक तो ठीक है, मगर ज्यादातर लोग जब बड़े हो जाते हैं और परिवार के अंदर जब मिल्कियत का प्रश्न आता है तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। आजकल तो लड़की भी अपना हिस्सा मांग सकती है क्योंकि वो भी इक्वल पार्टनर है, और लड़का यानी भाई तो है ही। तो ये काफी पेचीदा प्रश्न हो जाता है। जब इसको सॉल्व करना है तो हिंदुस्तान में सभी को डर लगता है, अगर मेरे माता या पिता की जो मिल्कियत है इसको अगर हमको ट्रांसफर करना है या तो बेचना है तो सभी की सिग्नेचर जरूरी होती है। और फिर वो प्रश्न ऐसा पेचीदा हो जाता है कि हम सिग्नेचर करने को कहेंगे, या तो बहन मानेगी, या तो बहन मानेगी तो बने भी नहीं मानेगा, यही तो मौका है लेने का। तो ऐसा हो जाता है और इसीलिए फिर बात बिगड़ जाती है और संबंध पैसों से बिगड़ जाता है। ऐसा होता है समाज में। तो मैं समझता हूं ये अपरिपक्वता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि माँ बाप हो सके तो जिंदा ही क्या व्यवस्था करनी है वो कर दे, बच्चे को बिठा के कर दे। जो बच्चा या बच्ची कमजोर है मैं उनको ज़्यादा दूंगा, और जो बच्चा समर्थ है मैं उसको कम दूंगा। ये डिफरेंसेस नहीं है, मैं समानता करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 50,000 कमाते हैं और दूसरा भाई 15,000 कमाते हैं तो ये जो डिफरेंसेस है वो तो रहेगा। मैं उसको समान करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं देने वाला हूँ। ये आप दोनों का प्रोग्रेस इंडिविजुअल है, एक 50 कमाता है, एक 15 कमाता है। मेरा कहने का मतलब है जो 15 कमाता है मैं उसको कैसे भी करके 15-20 हज़ार इनकम ज़्यादा आए, इस प्रकार के मैं कैपिटल देना चाहता हूँ। और जो 50,000 कमाता है उनको 10,000 कैसे मिले इनकम, इतना मैं पैसा देना चाहता हूँ। यहाँ अमाउंट का डिफरेंस मेरी दृष्टि का, मेरे स्वभाव का डिफरेंस नहीं है, मगर जिनको जरूरत से कम मिलता है तो उसको ज़्यादा देने की मेरी कोशिश है ताकि वो भी आनंद में रहे। और आपको तो ज़रूरत के मुताबिक पैसा मिलता है, तो इसीलिए अगर आपको कम भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये दोनों में समानता रहे, दोनों में झगड़ा नहीं रहे, और छोटे भाई बड़े भाई को या तो कम पैसा कमाने वाले ज़्यादा पैसा कमाने वाले पैसे नहीं मांगे और संबंध नहीं बिगड़े, ये हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि संबंध ऐसे होने चाहिए ताकि दोनों का अच्छा बना रहे। तो मैं आप सबको बिठा के कहता हूँ ये मेरी दृष्टि रहेगी। मेरी दृष्टि में भेदभाव नहीं है, मेरी दृष्टि में आप सब समान रहो। जो कम कमाता है वो भी आगे बढ़े और जो ज़्यादा कमाता है वो उनके साथ सेट होने का, इक्वल होने का प्रयास करे, ताकि जो डिफरेंसेस है और फिर राग द्वेष बनेंगे आपके और उनके परिवार में वो नहीं बने। यही मेरे कहने का तात्पर्य। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। हमारा सैचुरेशन पॉइंट पहुंच रहा है। इस वर्ष का कोटा पूरा होने जा रहा है। स्वामी जी के आशीर्वाद से, कुदरत के आशीर्वाद से उन्होंने सब फेवरेबल संयोग जुटाए कि हम अंतिम मंजिल, इस वर्ष के अंतिम पड़ाव, लास्ट बट लीस्ट 50वें पायदान, 50वें एपिसोड पर पहुंच गए। और स्वामी जी बार बार बता रहे हैं कि ये इतना शॉर्ट, बिना कोई भी चिंतन किए, स्ट्रेस स्टेन माइंड पे लोड बनाए सहजता से हो गया। तो मैं जो है स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। और स्वामी जी ने मुझे निर्देश दिया है कि आप 50 एपिसोड जो स्वामी जी ने मुखारबिंद से प्रश्नों के जवाब दिए, तो मैं क्या समझा वो मुझे थोड़ा सा विस्तार से प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त हुई। तो श्रोतागण, स्वामी जी के आशीर्वाद से सबसे पहले मैं इनके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद और इनके प्रति शुद्ध भावना, शुभ भावना आप सभी की तरफ से करता हूँ कि 1000 में से आपने 250 एपिसोड, 250 तो साइंटिस्ट बना दिए और 1000 तो जिस द्रुत गति से आप चल रहे हैं वो तो शीघ्र बन जाए। अगर आपने आश्वासन दिया
कि चाहे मुझे 100-150 वर्ष पहुंच जाए तो भी जो है ये जो सनातन सत्य है, ये विज्ञान हमेशा हमेशा तक चलता रहेगा। स्वामी जी, मैं जो अध्यात्म विज्ञान को और कुदरत के कानून को क्या समझा, मैं मेरी भाषा और शैली के अंदर बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान ये जो है ये कुदरत का कानून है और ये मुक्ति पर आधारित है। इसका सुप्रीम लक्ष्य तो मुक्ति है, लेकिन ये नहीं है ये भारत की 7.8 अरब की जनसंख्या सभी इसको पालन कर सकते हैं। और आपने जो है 3 तरह के धर्म कहिए, 3 तरह के जीवन कहिए, एक सामाजिक जीवन, एक धार्मिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन, तीनों पे लागू होता है। जब कोई बच्चा और डॉक्टरेट लेवल पर चला जाता है तो वह जो है प्रथम क्लास से लगा के डॉक्टरेट वालों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक 12th वाला डॉक्टरेट को नहीं पढ़ा सकता। तो अध्यात्म विज्ञानी अगर कोई बन जाता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो इसकी उपादेयता वह धार्मिक और जो है सामाजिक जीवन के लिए भी बता सकता है। यानी कि ये सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए, सभी उम्र के लिए, सभी भाषा वालों के लिए, सभी लिंग के लिए, सभी प्रदेशवासियों की भी भाषा अपनी अपनी होती है, ट्रांसलेशन हो जाता है। विश्व के किसी कोने, किसी देश कहीं पर भी ये जो है उपयोग में लिया जा सकता है। अगर अगले की रुचि हो तो क्यों लिया जा सकता है। यह कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित कुदरत किसी एक की नहीं है। कुदरत तो छह शाश्वत समवाय, चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस द्रव्यों से बना है। और ये सारे द्रव्य जो काम करते हैं वो किसी कानून के तहत काम करते, उजड़ काम नहीं करते हैं। कानून 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक होता है और एक व्यक्तिगत स्तर है। प्राकृतिक स्तर में समय पे सूर्योदय होता है, समय पे अस्त होता है, समय पे चंद्रमा आता है, समय पे ऋतुएं होती है, समय पे सब परिवर्तन हो गया। और जो है जो हमारी व्यवस्थित शक्ति कहिए, कुदरत कहिए, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए, वो व्यक्तिशः मनुष्य, उसके पर भी ये कानून लागू होता है। उसका जो सिद्धांत होता है वो व्यक्तिगत स्तर और रीप जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा उपादान है वह निमित्त के तहत वैसे परिणाम मिलेगा। वो व्यक्तिशः के अलग अलग कर्म होते हैं, उसके अनुसार इसका जो है वो उसको परिणाम मिलता है। तो स्वामी जी ये क्रिस्टल क्लियर चीज है, ये किसी मान्यता पर आधारित नहीं है। और आपने बड़े 2 विभाग इतने अच्छे बढ़िया कर दिए कि कहीं पर किसी का वाद विवाद, किसी को काटना, किसी को पीटना, किसी को हर्ट करना, सबका सम्मान करके, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान तो कहता है हर जीवित प्राणी में आत्मा के दर्शन करो, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा प्रभु को जो है नमन करो, नमस्कार करो। और हर आत्मा के अंदर जो है परमात्मा बढ़ने की शक्ति अध्यात्म विज्ञान बनाता है। हर मनुष्य बन सकता है अगर वह कुदरत के कानून को और कुदरत की रचना को, कुदरत को माने तब है। और आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई, सारी मैं करूं घंटों घंटों इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन जितना समय है आपको भी हमें आशीर्वाद देना है। वो ये बताना मैं चाहता हूं कि आप तो कहते हैं दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, आप कहते हैं हमारे को सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि का मतलब हमारी प्रकृति, मन, वचन, काया का शुद्ध करना, या मन, वचन, काया का कोई, क्योंकि वो तो परिणाम है, वो तो मैकेनिकल है और ये तो पूर्व निर्धारित है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वो तो अवस्था से जुड़ी होती, हर अवस्था विनाशी होती, हर अवस्था जाने के लिए आई। तो कितना सुंदर है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, तकलीफ में है, तो उसको अध्यात्म विज्ञान ये सांत्वना देता नहीं, रास्ता बताता है, ये जाने के लिए आई है, तुम्हारा रोग है ठीक होने के लिए आया है, रोग यहाँ पर रहने के लिए या अभी आया नहीं, तो जा रहा है, ये तो जाने के लिए आया क्योंकि अवस्था है। और दूसरा सनातन सत्य के अंदर देखिए कितनी बड़ी ताकत है कि आपको मात्र जो है आपकी दृष्टि में ज्ञान और दर्शन दोनों चीजें फिट करनी है। और जो
ज्ञान और दर्शन है वो हमारी आत्मा का लक्षण, जो हम सच्चिदानंद कहते हैं, उसका अर्थ आपको जानते हैं। तो सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का वो धाम है, और आनंद से वो सरोवर आनंद उसका लक्षण है। स्वयं अपने आप जो है ये होता, उसको मैं प्राप्त करना, उसका मैं अनुभव करना। और एक व्यक्ति अगर अपना जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है अपनी दृष्टि में फिट कर देता है, बिठा देता है, तो वह जितना बिठा दिया उसने, वह अगले जन्मों के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसका नाम ही सम्यक ज्ञान दर्शन। और सम्यक ज्ञान दर्शन होता कब है? आपने कहा जितना रिलेटिव सत्य है, जितना आपका ज्ञान है, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय या ज्ञान बताए, इस अज्ञान को जितना जितना इरेज करते जाओगे, पेंसिल से जो लिखा हुआ है और रबड़ से इरेज करते जाओगे, तो वो लकीर वापस नहीं आएगी। यानी आपका ज्ञान दर्शन वह स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ता जाएगा। आप ये डेवलपमेंट जब करते रहोगे, और जब वह हमारा पुरुषार्थ के द्वारा जब वो बढ़ता जाएगा, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा पुरुषार्थ करके, और बढ़ते बढ़ते जो अंतिम पुरुषार्थ को केवल दर्शन बताया, और केवल दर्शन जिस जन्म में होता है, अगले जन्म में परिणाम स्वरूप आपको केवल ज्ञान मिलता है। यानी उस जन्म के अंदर आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो। आप इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति तक को कर लेते हैं। यानी कि ये पूरा जो पैकेज है, ये पैकेज जैसा हमारा जो स्कूलिंग में होता है, स्कूल में प्ले ग्रुप से लगा के डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक शिक्षा जगत में होता है, तो ये पूरा पैकेज जो है वो हमारा जो एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, सभी तो वर्ग के प्राणी, अनंत असंख्य जीवित प्राणियों के ऊपर ये लागू होता है। और ये जो है सर्वमान्य, सर्वग्राह्य, निर्विवादित है, क्योंकि उसमें विवाद का तो प्रश्न नहीं, विवाद को तो कोई जगह नहीं है। ये तो कहता है ये तो सनातन है, न तेरा है, न मेरा है, न गुरु है, न शिष्य परंपरा है, वो तो सारा रिलेटिव होता है और व्यू पॉइंट से अलग है। क्योंकि जो सनातन सत्य होता है वह सिद्धांत के ऊपर आधारित, सिद्धांत अपरिवर्तनशील होता है, व्यू पॉइंट परिवर्तनशील होता है। हमारा धार्मिक सामाजिक जीवन है, कुछ भी हो सकता है, कितने हजारों लाखों करोड़ों व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सनातन सत्य तो एक ही सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। पूरे विश्व के 210 कंट्री के अंदर वो सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर, और हर जो है वो चेतन तत्व के ऊपर, जड़ तत्व पे एक सा लागू हो। जब एक सा है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बदलता नहीं है, स्थायी नहीं है, तो फिर तो ये चिर स्थायी होता ही है, होता ही रहेगा। तो क्योंकि ये सनातनी है, कुदरत है, तो उसके अनुसार ये बढ़ता ही रहेगा। तो स्वामी जी इतना सरल, सहज, सुगम जो है आपने जो हमको दृष्टि विज्ञान दिया, मात्र दृष्टि दिमाग में बदलना, और दिखता नहीं है, कई बार नहीं है कि आयोजन करो, त्याग करो, पचकान करो, गुरु को लाओ, शिष्य को लाओ, मंदिर के अंदर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, ये मंत्र बोलो, इस तरीके से बोलो, ये करो, वो करो, इस पोस्टर में बैठो, इस ड्रेस में बैठो, तो कहीं कोई नहीं है। सिर्फ अपने मस्तिष्क में, दृष्टि में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सेंट्रल पॉइंट, और हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो भगवान का रूप लेता है। तो हमारा इस जीवित प्रभु को जो हम सभी में विराजमान है, उसकी शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके, विराजमान करके आप उसके अंदर वो विराजित हो जाएंगे। तो उसके गुण ज्ञान दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसके साथ रहते हैं, गुण गुणी से अलग नहीं रहते हैं। तो ये आपकी साधना करते करते आपको निश्चित ही कुछ संयोग के अधीन है, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी की तरफ से मैं अत्यंत विनम्र भावों से मैं अनंत अनंत आपके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, और आपके प्रति शुभ भावना करते हुए कि आप हजारों लाखों साल जिए, इस भौतिक जो है
वो जो शरीर के साथ में, और हमको ये प्रदान करा है, और हजारों नहीं लाखों जो है साइंटिस्ट होते, वो दिन शुभ धन्य होगा कि पूरा विश्व आपके सनातन सत्य कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को स्वीकार करेगा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो समझ श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं हम सभी की तरफ से विनम्र निवेदन, अत्यंत जो है शुद्ध भावों के साथ, शुभ भावों के साथ, आपके प्रति आत्मीयता के साथ, आपके प्रति कृतज्ञता के साथ आप स्टूडियो में पधारे और 10 दिन से परिश्रम किया, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे जो प्रश्न किए गए, हर प्रश्न का समाधान केंद्र के अंदर सनातन सत्य कुदरत की रचना को रख करके आप केंद्र से आप विचलित नहीं हुए, और हमको भी बराबर कहे केंद्र से विचलित नहीं होना है। परिधि अस्थायी है, केंद्र से विचलित नहीं होगे, परिधि एक दिन आपके केंद्र में समाहित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्वामी जी हमको उपदेश दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि जब तक आप दूसरी बार नहीं पधारें तब तक हमारा ये ज्ञान दर्शन जो है डेवलप होता रहे और वह केंद्र में स्थायी रहे। कृपया हमारे को आशीर्वाद प्रदान। जय सच्चिदानंद। बस अंत में मैं सरल भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि पिछले अवतार से हम जो कर्मों का प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो प्रोग्राम को सफरिंग के फॉर्म में, कर्मों के फल के फॉर्म में भुगतान के लिए ये मन वचन काया रूपी प्लेयर वो कुदरत देता है। और प्लेयर को भुगतान करने के संजोग जो पिछले अवतार का प्रोग्राम है, उसमें स्पीच और एक्शन का संजोग कुदरत देते हैं। प्लेयर भी कुदरत देती है और स्पीच और एक्शन का संजोग भी कुदरत देती है। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी जो अंतस्करण है, जो हम कहते हैं लाइव ईगो या तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, वो तो आपके पास कैरी आउट होता है, जो अंदर सत्ता में बैठा है, वो ही तो भुगतान करता है, क्योंकि उन्होंने तो कॉज बनाए हैं। तो कॉज बनाने वाला अंदर है जो इफेक्ट की भुगतान करेगा, और वो भुगतान के लिए शरीर और स्पीच और एक्शन के संजोग और विचार करने के भी संजोग कुदरत देती है। तो आपको ये सिंपल समझना है कि प्रोग्राम आपका है और शरीर और संजोग कुदरत का है। और जिस प्रकार से कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए शरीर भी दिया, संजोग दिया, सत्ता संपत्ति सबल साधन भी दिया, आयुष्य कर्म भी दिया, नाम कर्म, गोत्र कर्म, विघ्न कर्म भी दिया, और जो कुदरत ने दिया है वो कुदरत के पास ही रहेगा। आपने जो भाव से क्रिएशन किया था, वो भाव से आपने भुगतान कर दिया। शरीर भी आपका नहीं रहेगा, सत्ता संपत्ति सबल साधन भी आपका नहीं रहेगा, अवस्थाएं भी आपकी नहीं रहेगी, आयुष्य कर्म भी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले भी कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मगर आपने जो कॉज डाला था वो भुगतान करने का कुदरत ने थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द सर्कमस्टेंसेस आपको एक संजोग दिया, ताकि आपके कर्मों का फल आपको मिल जाए। बहुत सीधा साधा सरल सिंपल साइंस, कोई गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। विश्व के हजारों साइंटिस्ट भविष्य में इस आध्यात्म विज्ञान के अंदर पीएचडी करेंगे, डीप में जाएंगे, उनके बड़े बड़े अभ्यास क्रम रहेंगे, और जिसको सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर जाना है, समझना है, जो धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, जो रिलेटिव सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी बातों से ऊपर जाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान विश्व में भविष्य में बहुत प्रचलित होने वाला है। और ये आध्यात्म विज्ञान की खास विशेषता ये है कि कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, और खास करके आध्यात्म विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसीलिए इसको विश्व के हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग और हर मान्यता वाले लोग ये विज्ञान को समझने के लिए अधिकारी रहेंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, पारसी है, ईसाई है, सभी को समझने के लिए, क्योंकि ये विज्ञान भी कुदरत का है। तो विज्ञान जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे,
मैं समझता हूँ कि आध्यात्म विज्ञान एक दिवस विश्व की सभी ऊंचाइयाँ छू लेंगे। और दूसरी बात यह है, विज्ञान खुद ही अपने आप शक्तिशाली है। हम ये नहीं कहते कि विज्ञान को हम शक्तिशाली बनाते हैं, नहीं, वो तो शक्तिशाली है और वो अनुभव में भी आता है। मगर मैं ये कहता हूँ, ये विज्ञान आपके अंदर रही हुई सभी रिलेटिव सत्य की बिलीफ की कमजोरी को खत्म करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए भारतवर्ष में कहो या विश्व में कहो, यही विज्ञान से भारत आध्यात्म के फील्ड में एक दिन विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। क्योंकि ये विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, संप्रदाय विशेष नहीं है, कोई क्रियाकांड विशेष नहीं है, कोई मंदिर या मंत्र या शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है। और इसीलिए जो जो थिंकर पीपल जहाँ जहाँ भी विश्व में होंगे, उनके ऊपर भविष्य में अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर पीएचडी करेंगे, इस विज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करेंगे और इस विज्ञान को दूसरे को बांटने का भी स्वयं प्रयास करेंगे, क्योंकि यह विज्ञान किसी की मालिकी का नहीं है। तो इसीलिए किसी को इसके बारे में रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ओपन खुला सनातन विज्ञान इस कलयुग के अंदर नॉर्मली तो नहीं होता है, मगर हमको मिला, ये हमारा सबका सद्भाग्य है। कई लोग कहते कि स्वामी जी आप हैं इसीलिए विज्ञान खुला हुआ। मैंने कहा ये बात आपकी गलत है। मैं हूँ वो एक निमित्त है और आप मिले और प्रश्न किया वो दूसरा निमित्त है। दोनों के आदान प्रदान से ये विज्ञान बाहर निकला है। इसमें न मेरी स्वतंत्रता है न आपकी स्वतंत्रता है। हमारे सभी के म्यूचुअल प्रयास से ये विज्ञान विश्व के आपके सामने सरल, सहज और सुगम भाषा में प्रकाशित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और इसमें मीडिया का बहुत सहयोग है। इसमें न्यूज़पेपर कहोगे, टीवी चैनल कहोगे या तो यूट्यूब मीडिया, फेसबुक कहोगे, इसमें भी बहुत सारे लोग इसके माध्यम से सुन रहे हैं। आइए हम सब अपने जीवन को धर्ममय, मंगलमय और पवित्र बनाएं और लाखों लोगों को प्रेरणा मिले। इसी भावना के साथ मैं आध्यात्म विज्ञान के बारे में इस 50 एपिसोड के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता था वो मेरे को मौका मिला और आप सबके सहयोग से और ही विज्ञान आगे फैले, यही मेरी शुभकामना। इन 50 एपिसोड को संपन्न करने में जिन जिन महानुभावों का सहयोग रहा उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले जो स्टूडियो के मालिक अशोक जी है, उनके सहयोग से ये निर्विघ्न जो है काम हो सका और उन्होंने बड़ी व्यवस्था सूझबूझ के साथ में हर चीज़ को, लाइट है, इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा है और व्यवस्थित रूप से उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महावीर जी लूंकड़ जिन्होंने जो है हमको यहाँ लाने और ले जाने का और आवास का जो जितना जो है आतिथ्य दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और शशिकांत भाई जो साथ में रहते हैं स्वामी जी के, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। सभी के प्रति जो इन 50 एपिसोड को पूरा करने में सहयोगी रहे, उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये हमारा क्रम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहे और अध्यात्म विज्ञान है वह जो है पूरे विश्व के अंदर इस तरीके से लोगों के बीच फैलता रहे और वो लाभान्वित होता है, क्योंकि ये सहज है, सुलभ है, सुगम है और इसके अंदर कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। इसके अंदर किसी को काट छांट करने की, किसी को नीचा दिखाने की, किसी को राग द्वेष करने की इसके अंदर कोई भी तरह की बात नहीं है। ये तो सर्वमान्य कुदरत के आधार पर बना हुआ एक जो है सिद्धांत है और ये अनादि अनंत काल से चला रहा, लेकिन ये हिडन हो गया था। सबसे बड़ी बात जो मैं श्रोतागण आपको बताना चाहता हूँ कि ये विज्ञान पहले भी था, क्योंकि ये तो कुदरत तो हमेशा से थी, लेकिन ये हिडन था। उस हिडन को इस रूप में अपनी अनुभूति में लाकर संजोगों के जो है अधीन जो है स्वामी जी के दर्शन में जो ये खुदा हुआ और ये धीरे धीरे आगे बढ़ा
और अब तो ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है